everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic Chomsky normal form. So first of all मैं इसके कुछ rules बताऊंगी, then we will discuss about the questions of Chomsky normal form. So first of all जो हमारी context free grammar होती है उसको हम Chomsky normal form में convert करेंगे. So इसमें जो है 3 types of production जो है वो use होती हैं. कौन कौन सी? One is A goes to A goes to BC and S goes to एप्सिलॉन. ठीक, इसके अलावा अगर और कोई भी प्रोडक्शन ऐड ऑन है ग्रामर में तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक, सो जैसे यूनिट प्रोडक्शन में कौन सी प्रोडक्शन जो है, किस टाइप की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए? एक A goes to B, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एक एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए. वैसे ही चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बस ये 3 टाइप्स की प्रोडक्शन ही हो सकती है. अगर इसके अलावा और कोई प्रोडक्शन आ रही है तो हम उसको रिमूव करेंगे और उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो अब इसमें सबसे पहले है अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. G is in Chomsky normal form if every production is of form A goes to small a goes to BC and S goes to epsilon is in G if epsilon belongs to language of grammar. अब आपको मैंने एक बात बताई थी जब हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसका रूल पढ़ा था, दैट जो एप्सिलॉन है अगर S goes to epsilon प्रोडक्शन ऐड ऑन हो रही है, ठीक है, तो S डज नॉट अपेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. जो S है वो अपेयर नहीं होना चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. इफ अगर वो अपेयर हो रहा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इट इज, हम क्या करेंगे उसमें एक नई प्रोडक्शन ऐड ऑन कर देंगे उस ग्रामर में. S0 गोज टू S. ठीक है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, S1 ले सकते हैं कुछ भी, या S0 ले सकते हैं 0. S0 गोज टू S2G एंड नाउ द स्टार्टिंग सिंबल विल बी S0. अब स्टार्टिंग सिंबल क्या हो जाएगा? S0 हो जाएगा. देन द यूनिट एंड नल प्रोडक्शन आर टू बी रिमूव्ड. जो हमने पहले बात करी थी ना, वो हमने कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में बात करी थी कि S जो वो है, S जो है वो डज नॉट अपेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रामर. बट इसमें इन्होंने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर बात करी है कि जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. बट कुछ कंडीशंस हैं. पहली बात तो इस तीन टाइप्स की प्रोडक्शन जो है वो होनी चाहिए. सेकंड बात जो है वो है कि जो S गोज टू एप्सिलॉन, अगर हम प्रोडक्शन ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी ग्रामर में, अगर हमारी ग्रामर में S गोज टू एप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो जो S है वो ऑन द राइट हैंड साइड पे अपेयर नहीं होना चाहिए. अगर है तो हमने क्या करना है, उस ग्रामर में एक न्यू प्रोडक्शन ऐड ऑन कर देनी है. कौन सी? S0 गोज टू S. ठीक है, अब इस केस में हमारा S जो है वो स्टार्ट सिंबल नहीं रहेगा. क्या रह जाएगा हमारा स्टार्ट सिंबल? S0 या S0. ठीक, उसके बाद सेकंड बात कि अगर हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारी फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शन एंड नल प्रोडक्शन होनी चाहिए. साथ में उसमें जनरेटिंग सिंबल्स एंड रीचेबल सिंबल की भी हमने ध्यान रखना है सब कुछ. ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं. ये कुछ रूल्स हैं. हमें कई बार एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. तो उसमें हमने ये स्टेप्स जो है वो लिखने होते हैं. ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स हैं. स्टेप्स आप एक तो कंडीशंस तो लिखनी ही लिखनी है, बट स्टेप्स पूछेंगे तो आप कोई एक एग्जांपल लेके उसके स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे. पहले आप इतना नोट डाउन कर लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट इसमें नलेबल प्रोडक्शंस जो है वो नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है. इट इज फ्री फ्रॉम नलेबल एंड यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है, अब हमने इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से. इसमें हमने क्या करना है, देखो अब हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो इसमें आ सकती हैं. किस तरह की? एक है A गोज टू BC, A गोज टू A स्मॉल है भी हो सकता है, कोई भी टर्मिनल हो सकता है, एंड S गोज टू एप्सिलॉन. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आ रही है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में. ठीक, अब हमने क्या करना है कि एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड. अब इसका मतलब क्या है कि अगर अब यहाँ पे देखो कि ये चीज तो है इसमें ऐसे
इस तरह की प्रोडक्शंस जो है इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं, इसलिए हम पी डैश में, ठीक है, जो हमारी ग्रामर फॉर्म होगी, जो प्रोडक्शंस फॉर्म होगी, उसमें सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं दैट बी गोज टू डी एंड बी गोज टू बी एंड डी गोज टू डी जो है हम सीधा ही ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्शंस हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ऐड ऑन हो सकती हैं। बट ये वाले टर्मिनल्स को हम एलिमिनेट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, एस गोज टू जो ये ए है, ठीक है, हम इसकी जगह पे एक सपोज वेरिएबल ले लेते हैं सी ए, ठीक, और एस ए ले लेते हैं, थोड़ा सा ही रहेगा, एस ए ले लिया और ए डी, ठीक है। और ये जो एस ए है आगे फर्दर किसको कर रहा है, ए को ड्राइव कर रहा है, ये वाले ए को, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये तो चलता है इस प्रोडक्शन में, पर आप अब सोचोगे कि दैट ये तो चलता नहीं है तो फिर हमने कन्वर्ट ही क्यों करा। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड को एलिमिनेट करा, फिर हम वेरिएबल्स जो 3 हैं उसको 2 में रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन सेकेंड स्टेप, ठीक है, बिकॉज 2 वेरिएबल्स हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात पता लग गई। यहाँ पे सी ए डी और यहाँ पे सी, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये वाली प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया। अब दिस वन, अब इसमें क्या करना है, ए गोज टू है ए बी, ठीक है। अब ये वाले टर्मिनल को रिमूव करना। अच्छा यहाँ पे भी अब ए को ही करना है ना, तो सी ए तो हमने लिया है, एक प्रोडक्शन लिया, तो हम यहाँ पे सी ए लिख ही सकते हैं इसमें। कौन सी प्रोडक्शन है, ये वाली, ए गोज टू, यहाँ पे भी ए ही है और यहाँ पे भी ए है, हम एक प्रोडक्शन के साथ कर सकते हैं, सी ए गोज टू ए, है ना, तो हम यहाँ पे भी सी ए लिख सकते हैं, सी ए बी, ठीक है। उसके बाद ये वाले वेरिएबल को रिमूव करना है, तो हम लिखेंगे ए गोज टू, अब इधर बी है तो हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं सपोज सी बी, ठीक है, सी बी लेके ए बी, और सी बी आगे किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ आया होगा। आई विल रिपीट, हमने क्या करना है, पहली बात तो हमने वो वाली प्रोडक्शन सीधा ही ऐड ऑन कर देनी है जो हमारी ये सेट कंडीशंस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कौन कौन सी, बी गोज टू स्मॉल बी, डी गोज टू स्मॉल डी, ठीक। उसके बाद हमने ये वाली प्रोडक्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, कुछ एलिमिनेट करके और कुछ रिड्यूस करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल्स ऑन द राइट हैंड साइड को एलिमिनेशन करनी है उसकी, ठीक है। यहाँ पे ये टर्मिनल है, इसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया सी ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एक इसको एक नई प्रोडक्शन बना दी, सी ए गोज टू ए, बिकॉज ये वाली प्रोडक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे भी ए ही है, तो हम यहाँ पे सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली प्रोडक्शन हम ऑलरेडी एड ऑन कर चुके हैं जो ए को ड्राइव कर रही है, ठीक है। उसके बाद है हम यहाँ पे बी पे, ए गोज टू बी ए बी। अब बी जो है हम पहले प्रोडक्शन नहीं लिए हुए, इसलिए यहाँ पे हमने सी बी ले लिया, और सी बी गोज टू बी, न्यू प्रोडक्शन हमने एक ऐड कर दी, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक। अब हमने करना है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ वेरिएबल्स या रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ, वो वेरिएबल्स को रखना है ऑन द राइट हैंड साइड, एंड बाकी जो है उनको हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है ये वाली प्रोडक्शन को, एस गोज टू सी ए डी, ठीक, एस गोज टू सी ए डी है। हम क्या कर सकते हैं, ये ए डी को यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करके एक नया ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं C1 ले लेते हैं, C1, और इसके अंदर लिख देते हैं AD, और यहाँ पे हम C1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद S वाली प्रोडक्शन का काम खत्म। नाउ सेकंड हम लेंगे, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, A गोज टू CB AB है, ठीक है। अब यहाँ पे A गोज टू CB AB है, 3 वेरिएबल्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड, सो मैं क्या करूंगी, ये AB को रिमूव करके C2 लिख दूंगी यहाँ पे, और C2 गोज टू क्या कर दूंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी प्रोडक्शंस को इकट्ठा करके लिख देंगे G डैश में, ठीक है। और ये हमारी जो प्रोडक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो गई है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। सारी को लिख देंगे, S गोज टू C1, देन A गोज टू, या
इकट्ठा करके सारी प्रोडक्शन को लिख लेना, ठीक है। अब आप कहोगे कि दैट अगर एग्जाम में स्टेप्स पूछे जाते हैं तो हम इतनी बड़ी एग्जांपल याद करके जाएं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी एग्जांपल याद करने की। कोई छोटी सी एग्जांपल लो, जैसे इसमें ये 2 हैं, आप एक ले सकते हो, एक प्रोडक्शन ले सकते हो, बी गोज टू बी। इधर जैसे 2 हैं ये भी, ठीक है, इसमें भी आप इसको एक कर सकते हो, सिंगल ये वाला ले लो, ये ए भी रहने दो, है ना, कुछ कम कर सकते हैं हम। और बस ये बात का याद रखना है आपने, वो यूनिट प्रोडक्शंस और जनरेटिंग रीचेबल सिंबल्स वगैरह का। बाकी आप छोटी एग्जांपल याद करके जा सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी स्टेप्स की इजी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।